हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स अड्डा में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और स्पोर्ट्स अड्डा में विशाल श्रीवास्तव की जगह आज हमारी एक नई टीम मेंबर है जो डेब्यू कर रही हैं, छाया चौधरी। कैसा लग रहा है छाया स्पोर्ट्स अड्डा में बुलेटिन करते हुए? स्पोर्ट्स अड्डा में बुलेटिन करना तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन राहुल आपने जो जगह ले ली थी यहाँ पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन वो तो अच्छा है कि आज विशाल नहीं है और यही वजह है कि मैं आज यहाँ, यानी आप डेब्यू कर रहे हैं स्पोर्ट्स अड्डा में। तो अब सबसे बड़ी और अहम बात क्या है, क्रिकेट में चल क्या रहा है? चूंकि हम पिंक बॉल से अपना टेस्ट मैच हार गए और अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है छाया? अब क्या सवाल है हमारे सामने? पिंक टेस्ट मैच हार गए, अब 3 टेस्ट मैच बचे हैं, तो सवाल हमारे सामने सबसे पहला क्या होगा ये आप बताइए। WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, यहां तक हमें पहुंचना है। ये राहुल बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हम 3 मैच जो बाकी है वो जीत पाएंगे, और जीत भी जाएंगे तो उसके लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, न्यूजीलैंड के साथ तो हम मैच हार गए, पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गया था, और सेकेंड टाइम जब ऑस्ट्रेलिया से हम खेले हैं तो एक बार जीते हैं लेकिन एक बार हार गए हैं। अब ये छाया बड़ा सवाल ये है कि WTC फाइनल अब कैसे खेलेगा भारत, ये बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल, चूंकि आप बता रहे हैं कि 3 मैच है, अभी आप बता रही हैं, तो अब WTC फाइनल कैसे खेलेगा ये अहम सवाल है। तो इसमें 3 मैच हैं, अब 3 मैच में हमको तीनों के तीनों मैच जीतने होंगे। अगर इसमें से एक मैच भी हम हारते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न हो जाएगा कि टीम इंडिया WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। ये हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि छाया अभी का जो पॉइंट टेबल है, अभी जो पॉइंट टेबल की स्थिति बन रही है उसमें हम खिसक गए हैं। कितने पर आ गए हैं? 3rd पोजीशन। 3rd पोजीशन पर, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब इसके बाद देखिए, अब जो दूसरी बात आती है कि अब हमें कितने मैच जीतने होंगे। हमको यहां से 3 मैच जीतने होंगे, यानी WTC के मुकाबले के लिए, फाइनल खेलने के लिए हमको 3 मैच खेलने होंगे। यानी कि राहुल जो 3 मैच बाकी हैं वो तीनों के तीनों टीम इंडिया को जीतने पड़ेंगे। बिल्कुल, इसमें से अगर हम एक मैच देख, गाबा में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। पहली बार हमने गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था, इसके पहले हमें तीनों ही मैच जीतने होंगे। अगर हम सोचे कि एक मैच भी हार जाते हैं तो हमारी टीम WTC तक नहीं पहुंच पाएगी। अब सबसे पहले अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं कि WTC की पॉइंट टेबल अभी कैसे हुई। ये लेटेस्ट पॉइंट टेबल है, ये देखिए, ये आपके सामने आ गई है। ये जरा छाया देखिए, साउथ अफ्रीका जो आज मैच जीती है श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद ये पॉइंट टेबल पे नंबर 1 हो गई। ये देखिए, 6 मैच जीती और 3 मैच हारी है, और जो पॉइंट्स हैं इनके 63.33। ऑस्ट्रेलिया की क्या स्थिति है छाया? ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 2nd पोजीशन पे है राहुल, लेकिन टीम इंडिया की अगर हम बात करें तो कहां 1st पोजीशन, जहां हम 1st में थे न्यूजीलैंड से खेलने से पहले, न्यूजीलैंड के साथ खेलने से पहले हम 1st पोजीशन पे थे, और अब देखिए स्थिति, यानी कि विराट कोहली की बात करें या फिर रोहित शर्मा की, दोनों ही दमदार खिलाड़ी हैं, लेकिन इन दोनों के टीम में होने के बावजूद राहुल कहीं ना कहीं कुछ तो छूट रहा है, जिसकी वजह से रग पे वाप कर रही हैं। देखिए, अब न्यूजीलैंड में मैच हम हार गए, अब भारत में रहकर न्यूजीलैंड से मैच हार गए। उस वक्त आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम पॉइंट में नंबर 1 पर थे, लेकिन कभी हमने सोचा भी नहीं था कि अपने ही देश में, भारत में, जहां पे हम बहुत मजबूत हैं, वहां पर 3-0 से हार जाएंगे, वो भी न्यूजीलैंड से। यही वजह है कि देखिए, यहां शायद जो चौथी टीम है श्रीलंका और इंग्लैंड, ये अब इनके पास कोई मौका नहीं है WTC तक पहुंचने का। अब ये 3 टीमें हैं। साउथ अफ्रीका लगभग पक्की है, ये WTC खेलने के लिए चाहे 1st होगा या 2nd इसकी पोजीशन हो सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन 2 लोगों के बीच की लड़ाई है सबसे अहम। इन दोनों के बीच में कौन फाइनल पहुंचता है ये अहम होगा। चाहे तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच और खेलने हैं, और या फिर इंडिया। लेकिन इक्वेशन क्या बन रहा है वो भी जरा देख लेते हैं कि स्थिति क्या बन रही है छाया, कि क्या स्थिति है जिससे टीम इंडिया ये पहुंच सकती है। देखिए, बिल्कुल, तो साउथ अफ्रीका को फिलहाल अभी जो मैच बाकी है उसके तो पहले जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि किस तरह से अभी मैच बाकी है। 3 भारत के साथ और 2 श्रीलंका के साथ ये साउथ अफ्रीका को खेलने हैं, और भारत के 3 टेस्ट मैच अभी भी बाकी हैं। यानी कि राहुल, यानी कि ऐसे में हमको तीनों मैच ही
हर हाल में जीतने ही पड़ेंगे। अच्छा, अगर 2 भी जीत जाते हैं और एक ड्रॉ कर लेते हैं, 2 जीत जाते हैं और एक ड्रॉ कर लेते हैं, तब भी देखिए ऑस्ट्रेलिया को कुल 5 मैच खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया को अभी 3 भारत के साथ खेलने हैं, जो अभी हो रहा है उनका होम ग्राउंड है, और 2 श्रीलंका। श्रीलंका मतलब बनस्पत, देखिए ऑस्ट्रेलिया, अगर वहां हमको ये सोचना पड़ेगा कि श्रीलंका हरा दे ऑस्ट्रेलिया को, ये मुमकिन है नहीं। ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम है, तो यहां पर ये संभव होता हुआ दिखने रहा। ये एक क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान से 2 मैच, अच्छा इसमें पता है कि साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान से अपने होम ग्राउंड में खेलना है, नहीं साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में आप जानती हैं कि कितनी मजबूत हो जाती है साउथ अफ्रीका की टीम, जो अभी टॉप पर चल रही है। तो ये इक्वेशन है, इस हिसाब से आप देखिए साफ तौर पर क्या स्थिति हो सकता है। अब उसके बाद आते हैं कि फॉर्मूला क्या है, कौन से फॉर्मूला है। चूंकि छाया स्पोर्ट्स अड्डा की टीम, आप भी उस वक्त काम कर रहे थे, हम लोग ऑफ एयर जब काम कर रहे थे, तो 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जिसके जरिए गाबा में हम ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ सकते हैं और नंबर 1 पर हो सकते हैं, यानी हम WTC के फाइनल में पहुंच सकते हैं। देखिए ये 3 फॉर्मूला है जिससे गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़। अच्छा राहुल, फॉर्मूला नंबर 1 की अगर बात करें तो रोहित को फिलहाल ओपनिंग करनी होगी। इससे पहले भी रोहित शर्मा ने ओपनिंग की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हारे भी हैं। और पिछले मैच में क्या हुआ था छाया कि रोहित शर्मा ने खुद बोला कि जब मैं मुंबई में था तो उस वक्त देखा तो केएल राहुल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैं 6वें पे आता हूं और 6वें पे खेले हैं। लेकिन आपने ये पॉइंट अच्छा पकड़ा कि रोहित शर्मा अगर ओपनिंग करेंगे तो बहुत ही मजबूत बल्लेबाज है, अटैक देंगे और ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक को तोड़ देंगे, तो यहां एक कॉन्फिडेंस बनेगा। तो ये पहला फॉर्मूला है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है वो भी जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जीत का फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? तो देखिए जीत का फॉर्मूला नंबर 2 अगर हम बात करें तो हर्षित राणा की जगह आकाशदीप को राहुल मौका मिलना चाहिए। आकाशदीप को इसलिए बोल रहा हूं कि वो गाबा में बहुत ही इफेक्टिव साबित होंगे और वो स्विंग अच्छा करा रहे हैं। देखिए हर्षित राणा ने कोई बहुत ही खराब प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने जब ब्रेक थ्रू की जरूरत हुई उन्होंने दिया, विकेट गिराया ऑस्ट्रेलिया का। बट अभी जरूरत है हमको कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी है, जीतना है। तो इसलिए हमें हर्षित राणा की जगह आकाशदीप को लाना होगा। हमारा स्विंग मजबूत होगा इससे, और आप बहुत अच्छे बॉलर हैं वो। और अब जीत का फॉर्मूला नंबर 3 क्या है छाया, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को। कुल मिलाकर जीतना है अगर टीम इंडिया को, तो फॉर्मूला नंबर 3 अगर हमने जो बनाया है वो अगर बात की जाए तो आर अश्विन की जगह जडेजा को अगर मौका मिल जाए तो जीत संभव है। हाँ, ये पॉइंट, ये आपने जीत का फॉर्मूला नंबर जो तीसरा था आपका, इसलिए कह रहा हूं। देखिए छाया, अगर रविंद्र जडेजा है, बॉलिंग अच्छी करते हैं, अब बैटिंग आप उनसे अश्विन से ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। उनका बाहर का रिकॉर्ड भी अच्छा है कि ये भाई खेलेगा बंदा, ये 30-40 रन 50 रन करके देगा टीम को, और बॉलिंग भी अच्छी करके देगा, और फील्डर में तो वो नंबर बेहतरीन फील्डर तो है ही है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जिसे टीम इंडिया अगर अपनाती है स्पोर्ट्स अड्डा के फॉर्मूले को, तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय टीम गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ देगी। अच्छा छाया, एक और बात है, ये जो भारत के 2 कोहिनूर हैं, कोहिनूर उनका नूर क्यों गायब हो गया है, ये भी जानना है। जरा फटाफट हम जरा दर्शकों को दिखाते हैं कि वो कोहिनूर कौन कौन से हैं। तो पहले कोहिनूर कौन है? रोहित शर्मा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, रोहित शर्मा। छाया, ये 2024 का प्रदर्शन मैंने निकाला है स्पोर्ट्स अड्डा की टीम ने। देखिए 2024 में रोहित का रिकॉर्ड देखिए, टेस्ट का है। टेस्ट में 23 पारी और 597 रन, बहुत कम है, इतना बड़ा प्लेयर और टेस्ट में 597 रन, तो ये तो कहीं से अच्छा नहीं। इसीलिए हमें ये लिखना पड़ा कि भारत के कोहिनूर का नूर गायब हो गया है ये। और दूसरा छाया कौन है, दूसरा नूर कोहिनूर कौन है हमारा भारत का? अब हमारी टीम के अगर दूसरे कोहिनूर की बात करें तो विराट कोहली हैं जो दूसरे कोहिनूर हैं। और 2024 में कोहली का रिकॉर्ड की अगर बात करें तो राहुल, रिकॉर्ड भी आप बता दीजिए दर्शकों को। देखिए बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये कोहली हमारे किंग भी हैं और हमारे गुरूर भी हैं। विराट कोहली हमारे गुरूर हैं, लेकिन आप देखिए ना 16 पारी हो गई, टेस्ट की 16 पारी, टेस्ट मैच नहीं, ध्यान दीजिएगा 16 टेस्ट पारी है। अब इसमें 370 रन है, 370 के करीब इन्होंने रन बनाए। और पता है छाया, पिछले मैच में 100 रन नाबाद वो मैंने इंक्लूड किया है, जो पिछले मैच में इन्होंने 100 किया था वो भी नॉट आउट, उसको इंक्लूड करने के बाद ये स्थिति है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स अड्डा की टीम को यहां पर लिखना पड़ा कि भारत के कोहिनूर का जो नूर है
वो गायब हो गया। अच्छा राहुल, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे कि ये जो दो कोहिनूर है हमारे, अगर इनका परफॉर्मेंस इस तरह से है तो क्या लगता है आपको कि दोनों को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए खेल से भी? ओह, आप तो ये मतलब स्पोर्ट्स अड्डा में मुझे बिल्कुल अभी जो स्थिति दिख रही है इस कंडीशन पे, मैं यही कहूंगा कि अभी दोनों को अच्छा खेलना चाहिए, अभी दोनों को अच्छा खेलना चाहिए, बेहतरीन खेलना चाहिए। उसके बाद फिलहाल समय का अभाव है और मुझे और छाया को स्पोर्ट्स अड्डा में अनुमति दीजिए। फिर मुलाकात होगी और बने रहिए स्पोर्ट्स अड्डा के साथ।